हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट बुक नॉलेज एंड कैरिकुलम में हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ज्ञान। यानी कि हमारा जो नॉलेज एंड कैरिकुलम में सबसे फर्स्ट टॉपिक उसके अंदर आता है नॉलेज। तो हम आज नॉलेज के बारे में ही जानते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए सबसे अब हम टाइम ना लेते हुए आपको अपने कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान वह नवीन अवधारणाएं हैं जिससे हम किसी चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या तो ये कहा जाए आसान भाषा में कि किसी भी चीज़ को जान लेना ही ज्ञान होता है। यानी कि अब ज्ञान के कई तरीके से हम जान सकते हैं। सबसे पहले अवलोकन करके जान सकते हैं, उसे देख कर जान सकते हैं, परख कर जान सकते हैं, रिसर्च करके जान सकते हैं, सीख कर जान सकते हैं, अनुभव करके जान सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। अब ज्ञान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रयोग मूलक, मतलब किसी भी चीज़ पर प्रयोग करके, यानी कि रिसर्च करके हम नियम एवं कानून नियमों का पालन करते हुए किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, उसके अंत तक जाते हैं, उसके तह तक जाते हैं और फिर यह पता करते हैं कि हाँ, इन चीज़ों में किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए हम मान लें साइकिल। अब साइकिल देख लेने से आपको इसके बारे में यह ज्ञान नहीं हो जाता है कि वो चलती कैसी है। तो हम उस पर क्या करते हैं, उस पर बैठते हैं या सवारी करते हैं, उसके पैडल को चलाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मशीनरी है जो वर्क करती है। जब जाकर हमें साइकिल के बारे में नॉलेज होता है। सेकंड होता है हमारा प्रागनुभव, मतलब दूसरों के अनुभवों से अर्जित करने वाले ज्ञान। यानी कि जो अनुभव के आधार पर ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे ही प्रागनुभव ज्ञान कहा जाता है। इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण होता है हमारा मैथ। मैथ हमें कोई भी ऐसे हमारे टीचर है या शिक्षक है जो कि हमें बता देते हैं। अगर शिक्षक ने हमें बता दिया कि 2 + 2 = 4, अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं। जैसे कि हमने सोच लिया कि हाँ, 2 आम हैं, 2 आम इन्होंने ले लिया, अब ये कितने हो गए, 4। तो मतलब अनुभव करके, बार बार उस पर अभ्यास करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा प्रागुणव ज्ञान होता है। और इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञान के स्रोत। अब ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज जिसको आप कहते हैं सोर्स। तो आइए देखते हैं ज्ञान के सोर्स हम कहाँ कहाँ से ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे साधन होते हैं ज्ञान के। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रकृति। ज्ञान का सबसे पहला स्रोत जो है वो प्रकृति है, मतलब हम आसपास के वातावरण से जो ज्ञान सीखते हैं वो हमारे ज्ञान का पहला स्टेप होता है। जैसे कि माता पिता के द्वारा प्राप्त की गई ज्ञान या फिर इन्वायरमेंट से प्राप्त होने वाला ज्ञान। सेकंड ज्ञान का वे होता है पुस्तक, यानी कि बुक्स। बुक्स के अंदर जो नियम एवं विधियों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम शुरुआत में यह नहीं जान सकते हैं कि अब जैसे कि हमें टीचर जो हमें ज्ञान देती है वो कहाँ से देती है, हमें पुस्तक से ही तो ज्ञान देती हैं। तो सेकंड वे होता है हमारा पुस्तक, बुक्स। थर्ड होता है इंद्रियों अनुभव, मतलब जो हमारी 5 इंद्रिय हैं या 10 इंद्रिय हैं उनका इस्तेमाल करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो होता है हमारा इंद्रिय ज्ञान। जैसे कि हाथ से किसी भी चीज़ को छू कर या उसे खोल कर या उसे मोड़ कर या तोड़ कर जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो होता है इंद्रिय ज्ञान। आँखों से देखकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा अनुभव करके प्राप्त कर सकते हैं, सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ होता है हमारे इंद्रियों के अंदर आ जाता है। इसके बाद होता है साक्ष्य, मतलब अनुभवों के आधारित ज्ञान। यानी कि किसी भी चीज़ पर बार बार अनुभव करके या उस पर ध्यान लगाकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह हमारा साक्ष्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा तर्क बुद्धि। अब तर्क बुद्धि क्या है, तर्क बुद्धि मतलब किसी भी विषय वस्तु पर तर्क वितर्क करके, मतलब विचार विमर्श करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा होता है तर्क बुद्धि ज्ञान। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेने पहुंच गए, अब वॉशिंग मशीन लेने तो पहुंच गए पर इसके बारे में तो हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो सेल्समैन है उससे हम पूछेंगे कि हाँ, इसके बारे में बताइए, इसके पार्ट्स के बारे में बताइए। तो जब जाकर हम वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो वो होता है हमारा तर्क बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा अंतः प्रज्ञा। अब अंतः प्रज्ञा क्या है, खुद के अंदर जो झांक कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, खुद के आत्मा से जो हमें प्राप्त होता है ज्ञान, उसे ही अंतः प्रज्ञान कहा जाता है। जैसे कि किसी भी बोधि वृक्ष के बैठे आप एक साधु को देखे होंगे या फिर चित्र में देखे होंगे, टेलीविज़न में देखे होंगे, आपने किसी से सुना होगा या खुद ही अनुभव किया होगा।
तो वो क्या करते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, कॉन्संट्रेट करते हैं और फिर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित किया था। मतलब पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना आत्मा के ऊपर कि हाँ मैं ज्ञान की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, जब जाकर आप ज्ञान सीख लेते हैं। ये आता है हमारा अंतः प्रज्ञा के अंदर। अब है अंतः दृष्टि का ज्ञान। किसी भी चीज़ की अकस्मात कुछ बोध हो जाना ही अंतः दृष्टि कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कल तक आप कालिदास का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि कालिदास जी थे, वो महामूर्ख थे, लेकिन उन्होंने तर्क बुद्धि से अपने अंतः दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद वो महाविद्वान कहलाने लगे थे। अनुकरणीय ज्ञान। अब अनुकरणीय ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहे कि मानव समाज में सभी मनुष्य विभिन्न मानसिक शक्तियों के हैं। कुछ बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बहुत ही निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इनमें जो प्रतिभाशाली होते हैं वह प्रत्येक कार्य को इस प्रकार करते हैं कि वो सैद्धांतिक बन जाता है। अतः उनके द्वारा की गई किसी भी संग में कार्य हमको इससे स्वीकार कर सकते हैं और वही हमारा अनुकरणीय ज्ञान हो जाता है। जैसे कि आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के उदाहरण ले सकते हैं। वो अधिक बुद्धिशाली थे और उन्होंने जो अपने हाथों से जो कानून का निर्माण किया था, आज हम उसी तर्क के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने देश को चलाते हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाते हैं, अपने कानूनों को चलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा जिज्ञासा, किसी भी चीज़ के जानने की इच्छा। ठीक है, इसमें इच्छा शक्ति के ऊपर आ जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, अब हम अपने मन में यह जिज्ञासा करते हैं कि आखिर बुक्स में है क्या। हम क्या करते हैं, उस पर बार बार बुक्स उल्टा कर देखने लगते हैं। यानी कि अपने उत्सुकता जिज्ञासाओं को बढ़ाते हुए चले जाने में भी ज्ञान में ये भी एक स्रोत है, क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए जिज्ञासा नहीं जागता है, आप उन चीज़ों के बारे में नहीं समझ सकते हो। 10th है हमारा अभ्यास। निरंतर अभ्यास कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके अंदर आप मैथ का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने अलजेब्रा में कुछ सीखा है, लेकिन अलजेब्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप उसे अभ्यास नहीं करते हैं तो वो कल ही आप भूल जाएंगे। तो मतलब निरंतर अभ्यास करके भी ज्ञान सीखा जा सकता है। अब लास्ट भी होता है हमारा संवाद स्थापित कर। आपने सुना होगा, कई बार आप भाषण वगैरह में गए होंगे या फिर कई बार आप किसी आम सभा में गए होंगे। वहाँ पर क्या करते हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं, हमें टीच करते हैं कि क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या चीज़ें हो चुकी है, क्या होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हम संवाद स्थापित करके कर सकते हैं। तो फिर टीचर से आप कम्युनिकेट कर लीजिए, अपने सहपाठियों से कम्युनिकेट करके जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो हमारा संवादीय प्रणाली में आता है। तो गाइस, आज का ये हमारा ज्ञान टॉपिक जो था, प्रॉपर ओनली नॉलेज, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के प्रकार और ज्ञान के स्रोत। आगे आप और भी टॉपिक्स के बारे में मैं आपके लिए वीडियो सामने लाऊंगा। अगर आपको जिन टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो या फिर आप उसके बारे में उत्सुक हो जानने के लिए, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें।